बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रीसेलर सर्टिफिकेट। बड़े यानी कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है या सेलर परमिट क्या होता है, तो और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई वो यूज़ दिस सर्टिफिकेट। तो डिटेल से मैंने कि बताऊंगा, लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं है, बहुत छोटी होगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। तो रीसेलर सर्टिफिकेट बेसिकली एक सेल टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है। इसके डिफरेंट नाम है, आप अक्सर सुना होगा आपने रीसेलर सर्टिफिकेट, आपने सुना होगा रीसेलर परमिट, आपने सुना होगा, आपने सेल टैक्स परमिट सुना होगा। तो ये हमें रीसेलर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? जिस कंट्री के अंदर हम बिजनेस करते हैं ना, जैसे यूएस की किसी भी स्टेट के अंदर हम कंपनी ओपन करते हैं, तो वो उस स्टेट यानी कि जो यूएस की वो स्टेट है ना, जिस स्टेट की हमारी कंपनी है, वो स्टेट हमें रीसेलर सर्टिफिकेट यानी कि प्रोवाइड करती है। हम कंपनी के बिहाफ के ऊपर जो ना वो अप्लाई करते हैं, तो हमें रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है। वाई वी यूज दिस सर्टिफिकेट? हम इस सर्टिफिकेट को होलसेल मॉडल में यूज़ करते हैं। जब होलसेल का बिजनेस करते हैं ना, तो ये रीसेलर सर्टिफिकेट हमें डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि प्रोवाइड करना पड़ता है या ब्रांड को प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि रीसेलर सर्टिफिकेट की वजह से हम उसको टैक्स नहीं पे करेंगे। रीसेलर है ना, हम अगर कहीं से कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसके लिए हमें सेल टैक्स पे करना पड़ता है। अगर नहीं तो आप मार्केट में जाएँ, जाके कोई भी चीज़ पाएगा यानी कि बाय करें, उसके पीछे ना प्राइस के साथ सेल टैक्स लिखा होता है। तो अब होलसेलर से हम या डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अब बाय करके हम अपने पास तो नहीं रख रहे, हम उसको आगे रीसेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको सेल टैक्स नहीं देना। अब उसको सेल टैक्स उसको कैसे पता चलेगा कि हम आगे रीसेल कर रहे हैं? तो उसके लिए हम इसको रीसेलर सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। तो ये प्राइवेट लेवल में यूज़ नहीं होता, ये होलसेल मॉडल में यूज़ होता है, ताकि आप सेल टैक्स ना पे कर सको उसे। क्योंकि आपने क्या करना है, जब उससे आप बाय करोगे, क्योंकि देखें सेल टैक्स हमेशा कंज्यूमर पे करता है, कस्टमर पे करता है हमेशा। अगर आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, जो चीज़ बाय करोगे उसके ऊपर आपको सेल टैक्स भी लगेगा। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिंपल कॉमन सेंस, अगर हम उसके पास जाते हैं, तो हम उससे जब बाय करेंगे, तो अगर हम उसको रीसेलर सर्टिफिकेट सबमिट करवाते ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम रीसेलर हैं? इसलिए वो हमें जब उनसे विद रीसेलर अगर हम उनसे बात करते हैं, तो वो हमें यानी कि क्या करेंगे, सेल टैक्स भी चार्ज करेंगे। अगर हम अमेजोन के ऊपर फिर बेच भी नहीं पाएंगे, मतलब हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा उसमें। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने रीसेलर सर्टिफिकेट उनको पहले सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद जब उनसे कोई चीज़ बाय करेंगे तो हमें वो सेल टैक्स चार्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास अब रिकॉर्ड है कि हम रीसेलर हैं, हमने उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है, और फिर हम उसको अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। और जब अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे एज अ रीसेलर, तो अमेजोन के ऊपर जब कस्टमर उस चीज़ को बाय करेंगे, तो फिर कस्टमर उसको पे करेंगे सेल टैक्स उसके ऊपर, और वो फिर अमेजोन क्या करेगा, हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगा, और उसके बाद वो खुद यानी कि पे कर सकता है उस गवर्नमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो ये होता है रीसेलर सर्टिफिकेट, आपको होलसेल में चाहिए होता है। और ये कैसे अप्लाई करते हैं? सिंपल, हमने होलसेल के लिए देखें, एलएलसी तो हमें दोनों मॉडल में चाहिए होती है। हमें होलसेल में भी एलएलसी चाहिए, प्राइवेट लेवल में भी एलएलसी चाहिए। आप में से कुछ लोगों के सवाल होते हैं, सर होलसेल एलएलसी के बगैर हम कर सकते हैं? देखिए, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उस कंट्रीज़ के अंदर विदाउट यानी कि आप यानी कि कंपनी बिजनेस कर सकते हो। देखिए, आप उस कंट्रीज़ में ना विदाउट एलएलसी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अमेजोन कभी भी आपको मेल कर सकता है, इसीलिए कंपनी बना लेनी चाहिए। लेकिन रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर होता है, पहले एलएलसी ओपन करना। एलएलसी ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर और एड्रेस लेना पड़ता है उस कंट्री का। जब एलएलसी ओपन होती है, एलएलसी ओपन होने के बाद हम अप्लाई करते हैं EIN नंबर के लिए, और जब EIN नंबर हमें मिल जाता है, उसके बिहाफ के ऊपर हम अप्लाई करते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट। और जब रीसेलर सर्टिफिकेट हमें वो स्टेट प्रोवाइड कर देता है, तो फिर हम यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एलएलसी कैसे ओपन होती है, ये एड्रेस कैसे बाय करते हो, ये EIN नंबर के लिए कैसे अप्लाई करते हो, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।